एप्पल ने अपना आईफोन 17 आखिरकार लॉन्च कर दिया है और लॉन्च के फ़ौरन बाद ही इसकी स्टॉक वैल्यू तकरीबन 3.2% तक गिर चुकी है। Introducing iPhone 17 Pro. अब बज़ाहिर तो ये सुनने में छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं जिसकी टोटल वैल्यू है $3.4 ट्रिलियन, लगभग 3.5 खरब डॉलर के बराबर। इस हिसाब से 3.2% पर एप्पल ने एक ही झटके के अंदर 111 अरब डॉलर खो दिए हैं। और इस वक्त एप्पल कंपनी अपने जवाल की तरफ बढ़ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह एक ही है और वो है लालच। एप्पल कंपनी जो कि एक टाइम के अंदर अपनी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती थी, आज इसका कंट्रोल इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स ने नहीं बल्कि बिजनेसमैन लोगों ने संभाल लिया है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। इसीलिए हम देखते हैं कि पिछले 6 से 7 सालों के अंदर इनोवेशन के नाम पर एप्पल अपने सबसे अहम 3 प्रोडक्ट यानी आईफोन का एक ही डिज़ाइन सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ, अपग्रेड के साथ बार बार लोगों को चिपका रहा है। जबकि दूसरी तरफ सैमसंग, Xiaomi और Vivo जैसी कंपनीज ने कॉन्सेप्ट फ़ोन डिज़ाइन और इनोवेशन पर काम शुरू कर दिया है, एआई पर काम कर रही हैं, पर एप्पल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसे बस फिक्र है तो सिर्फ अपने प्रॉफिट की। और इसी ईगो की वजह से एक टाइम के अंदर मोबाइल फ़ोन जाइंट समझी जाने वाली कंपनीज यानी नोकिया, HTC और ब्लैकबेरी भी मार्केट से ख़त्म हो चुकी हैं और अब एप्पल भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। साल 2020 से लेकर 2023 तक ये दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी थी, लेकिन आज 2025 के अंदर ये एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बाद तीसरे नंबर पर आ चुकी है। और वजह महंगे फ़ोन, कोई इनोवेशन नहीं और बार बार डिसऑनेस्टी की वजह से होने वाले मुकदमात या फिर लॉ सूट या फिर लालच। सिर्फ अमेरिका के अंदर एप्पल का मार्केट शेयर 56% तक गिर चुका है। तो सोचें कि अगर इसके घर के अंदर ये हाल है, जहाँ पर ये कंपनी बेस करती है वहाँ पर ये हाल है, तो पूरी दुनिया के अंदर इसका क्या हाल होगा। साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट, अमेरिका और इसके अलावा एशिया के अंदर जो लोग पहले आईफोन इस्तेमाल किया करते थे, अब सैमसंग, Xiaomi, Huawei और गूगल पिक्सल जैसे फ़ोन इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि ये वो कंपनीज़ हैं जो कि आए रोज़ स्मार्टफोन्स को जदीद बनाने पर काम कर रही हैं, फोल्डेबल फ़ोन बना रही हैं, नए इनोवेशन आइडियाज़ पर काम कर रही हैं और सबसे बढ़कर इस तमाम इनोवेशन को एप्पल से इंतहाई कम कीमत पर बेच रहे हैं। लेकिन अगर एप्पल की बात करें तो पिछले 2 साल से एआई इंटेलिजेंस के नाम पर प्रॉमिस करने के बावजूद भी अब तक इसको अपग्रेड नहीं किया गया। इसकी एआई एजेंट यानी सिरी को कोई बहुत ही मुश्किल से कोई टास्क समझ में आता है और इसके अलावा ज़्यादातर टास्क के अंदर ये गलत इन्फॉर्मेशन भी देती है। पिछले 6-7 साल के अंदर कैमरा की लोकेशन को बस यहाँ वहाँ बदल कर और थोड़ा बहुत कैमरा और प्रोसेसर्स की अपग्रेड के नाम पर आवाम को चूना लगाया जा रहा है। इनोवेशन के नाम पर वो फंक्शन चिपकाए जा रहे हैं जो कि सैमसंग 8 या 10 साल पहले दे चुका है। मिसाल के तौर पर ये डुअल कैमरा डिस्प्ले यानी फ्रंट और बैक कैमरा की वीडियोस एक साथ देखी जा सकती हैं। फ़ोन को स्लिम करके या पतला करके बेचा जा रहा है और इसको इनोवेशन कहा जा रहा है, जैसे ये कोई मोबाइल फ़ोन ना हो बल्कि किसी फिल्म की हीरोइन हो। ऐसा लगता है कि एप्पल की टैग लाइन थिंक डिफरेंट से डू नॉट थिंक बन चुकी है और इसी से तंग आकर अब इन्वेस्टर्स ने भी हाथ खड़े कर लिए और एप्पल को बोला है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एप्पल लोगों की डिमांड सुनने की बजाय इन्वेस्टर्स की डिमांड सुन रहा है, जिनकी डिमांड ये होती है कि नो रिस्क और मोर रिटर्न। इनोवेशन के नाम पर एप्पल $3,500 की एप्पल VR बना रहा है जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि मेन प्रोडक्ट पर इनका कोई फोकस नहीं है और यही वजह है कि लोग अपने कई साल पुराने फ़ोन्स को इसीलिए अपग्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि इनको इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही कि कम से कम $800 से लेकर $1,800 वो किस चीज़ की अपग्रेड कब भर रहे हैं। जो लोग ज़्यादा सियाने हैं वो थोड़े से पैसे खर्च करके अपने पुराने फ़ोन को ही नया बना रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और जो कुछ बचे कुचे कस्टमर हैं वो सिर्फ आईफोन को स्टेटस सिंबल के तौर पर ख़रीद रहे हैं। इनको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपग्रेड से कोई मतलब नहीं। इन्हें मतलब है तो सिर्फ कलर के नाम पर इस माल्टा कलर के साथ और बस नए नंबर यानी 17 सीरीज़ के साथ, जो कि इन्होंने हर सूरत ख़रीद कर लोगों को दिखानी है ताकि वो अपने आसपास के लोगों को ये यकीन दिलवा सकें कि वो अमीर हैं, फिर चाहे इसके लिए इनको कर्जा उठाना पड़े या फिर कोई अपना एसेट भी बेचना पड़े। बाकी कुछ पुराने लोग ऐसे हैं जो कि एप्पल के इकोसिस्टम की वजह से इसको छोड़ना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर एक बंदा अपने एप्पल मैक, अपनी एप्पल वॉच, अपने एयरपोर्ट्स को एक ही साथ इस्तेमाल कर सकता है। वो उसके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, क्योंकि इसकी वजह से उसका काम इंतहाई आसान हो रहा है, तो वो कभी भी इतनी आसानी से इसको नहीं छोड़ेगा। मुद्दे की बात यह है कि एक मोबाइल फ़ोन कंपनी का मकसद सिर्फ अपनी चीज़ें बेचना नहीं होता, बल्कि लोगों को अपग्रेड करने की वजह देना भी होता है। एक ऐसी वजह जिसको देखकर लोग खुद कहें कि हाँ वाकई इस बार कुछ नया है और मुझे इसकी ज़रूरत भी है। शायद आप में से काफ़ी लोगों को ये बात ना पता हो कि 1990 के अंदर एप्पल कंपनी बैंकरप्सी तक पहुंच चुकी थी, जब सिर्फ 90 दिन के अंदर इसको अपने एसेट डिलीट करने थे। और ये वो टाइम था जब एप्पल कंपनी इंतहाई बोरिंग किस्म के कंप्यूटर बना रही थी और ये ऐसे दिखते थे जैसे किसी अस्पताल की कोई मशीन हो। लेकिन बाद में स्टीव जॉब्स की मुसलसल इनोवेशन यानी आईफोन, आईपैड, एयरपोर्ट्स वगैरह ने इस कंपनी को दोबारा से बचा लिया।
पहला आईफोन जो कि बटनों के बगैर पहला फ़ोन था, इसने तमाम कंपनीज के फ़ोन को बिल्कुल कैलकुलेटर बनाकर रख दिया, यानी ये इतनी बड़ी इनोवेशन थी। एप्पल ने दुनिया को पहली बार बड़ी स्क्रीन वाला आईपैड दिया जो कि दुनिया ने पहले नहीं देखा था, लेकिन इसको अडॉप्ट कर लिया। एयरपॉड्स को भी अडॉप्ट कर लिया। साल 2011 तक वो टाइम था कि एप्पल जो भी नई चीज़ बना रहा था पूरी मार्केट इसी को फॉलो कर रही थी। मगर फिर इसी साल 2011 के अंदर स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद टिम कुक जो कि सप्लाई चेन से आया था, इसने एप्पल को इनोवेट करने के बजाय सिर्फ इसको थोड़ा सा बेहतर करने पर फोकस किया और सिर्फ प्रॉफिट को अपना मकसद बना लिया। एप्पल की प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन को बढ़ाया, इसको पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाया, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस नहीं किया। एप्पल ऐप्स के जरिए 30% का प्रॉफिट ये डेवलपर से लेना शुरू कर देता है और इससे भी बढ़कर एप्पल इंटेलिजेंस, जिसको इनोवेशन बताकर पिछले साल इसने बेचा था, वो असल में दरअसल 2026 के अंदर जाकर काम करने के काबिल होगी। पर हकीकत यह है कि लोग इसके लिए पहले ही पैसे दे चुके हैं, यानी उस चीज़ के लिए पैसे दे चुके हैं जो वो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ओपन एआई जैसी कंपनीज ने इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाकर खुद को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज के अंदर बदल लिया। हालांकि इनमें से कोई भी फ़ोन नहीं बनाता, लेकिन उसके बरक्स एप्पल टेक्नोलॉजी कंपनी होने के बावजूद भी सिर्फ अपने फ़ोन को पतला करने और कलर चेंज करने के अंदर मसरूफ़ है, जबकि इसके कंपेटिटर बहुत आगे निकल चुके हैं। गूगल इसका मजाक बना रहा है और कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन के अंदर कुछ नहीं बदला तो शायद आपको फ़ोन बदलने की ज़रूरत है, यानी फ़ोन कंपनी। Your phone hasn't changed in years. Change your phone. इस वक्त मार्केट के अंदर 3 मरतबा फोल्ड होने वाले फ़ोन आ चुके हैं, लेकिन एप्पल हर साल सिर्फ अपने वॉलपेपर्स को और अपने थीम्स को चेंज करके इसको इनोवेशन कह रहा है। ये कंपनी सिर्फ अपने लॉस के डर से कई सालों से डिफेंसिव अप्रोच को अपना रही है कि बाकी लोगों को नई चीज़ ट्राई करने दो, हम आखिर में लेकर आएंगे और सबसे बेहतर। अब इस तरह की अप्रोच हार्डवेयर के लिए तो अपनाई जा सकती है, लेकिन एआई का मामला ज़रा डिफरेंट है। दुनिया बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ये फ़ोन के बाकी पार्ट्स की तरह नहीं है कि किसी और से ख़रीद कर इसको टेस्ट करने के बाद अपने मोबाइल के अंदर फिट कर दें और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पूरा लर्निंग सिस्टम है और वो तभी बेहतर होता है जब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे गूगल का जिमनाई सबके लिए फ्री है और लोगों की चैट्स को और सर्च को पढ़कर खुद को हर टाइम के साथ बेहतर भी बना रहा है। पर दूसरी तरफ एप्पल अपने बेसिक एआई को भी अपने हर फ़ोन पर इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि अपने फ्लैगशिप सीरीज़ को भी सिर्फ आने वाले 2 सालों के अंदर ऑपरेट करेगा। यानी साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि एआई की रेस के अंदर एप्पल मुसलसल बाहर होता जा रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि एआई मुस्तकबिल के अंदर ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन अगर एप्पल इसके अंदर पीछे रह गया तो इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। आज सूरत हाल ये है कि एप्पल अपनी सिर्फ एक लेगेसी के नाम पर अपनी ब्रांड से पैसे कमा रहा है, ना कि किसी इनोवेशन के जरिए। यानी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय को निचोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये दूध देने वाली गाय और कुछ नहीं बल्कि एप्पल का आईफोन है। आप जानते हैं कि दुनिया का कानून है कि जो भी वक्त के साथ खुद को नहीं बदलता, वक्त उसको वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और अब वो वक्त आ चुका है कि एप्पल ने अगर एक बार फिर से दोबारा से स्टीव जॉब्स जैसे शख्स को सीईओ के तौर पर ना अपनाया तो इसको भी नोकिया की तरह कोई नहीं बचा पाएगा। और अब एप्पल के स्टॉक ये बता रहे हैं कि अब कैमरे यहाँ से वहाँ मूव करने से मजीद काम नहीं चलने वाला। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।